हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड। इससे पिछली वाली वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने केवल रजिस्टर को एज अ लोड यूज़ किया था, पर यहाँ पे हम रजिस्टर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को एज अ लोड यूज़ कर रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक एसी पावर सप्लाई कनेक्टेड है विच इज़ वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। मतलब इस पावर सप्लाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो वी एम होगा। तो यहाँ पे मैं वी एम को डिनोट कर दे रही हूँ। ये जो मैंने वेव फॉर्म दिखाई है ये सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं इंटरवल्स को डिनोट कर दे रही हूँ 2 पाई 3 पाई 4 पाई ओमेगा टी। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। यहाँ पे हमने थायरिस्टर के गेट को ऐसे ओपन छोड़ रखा है, बट एक्चुअली ये ओपन नहीं होता है। यहाँ पे एक गेट पल्स अप्लाई करने के लिए सर्किटरी कनेक्टेड होती है, जो कि हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। तो अभी हम इसकी वर्किंग को समझने के लिए देखेंगे कि जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से थायरिस्टर के एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव अप्लाई होता है और हमारा थायरिस्टर इस समय फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आप जानते हैं कि थायरिस्टर में कंडक्शन नहीं होता। अगर हमको थायरिस्टर में कंडक्शन स्टार्ट कराना है तो उसके लिए हमको गेट पे गेट पल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से लेके, अगर हमारा फायरिंग एंगल अल्फा है, अल्फा का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अगर 0 से लेके अल्फा ड्यूरेशन तक आपने कोई भी गेट पल्स अप्लाई नहीं की है तो उस समय थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा। और जब आप गेट अल्फा पे, फायरिंग एंगल अल्फा पे जब आप गेट पल्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो थायरिस्टर है वो आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आएगा। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आने के बाद जब आपका थायरिस्टर एक बार फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया है, उसके बाद आपका जो थायरिस्टर है वो एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। ये वाला जो डायग्राम है ये जब के लिए व्हेन टी इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कब आएगा? जब आपका जो ओमेगा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। उस समय आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा और थायरिस्टर एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। अब थायरिस्टर जब एज अ क्लोज स्विच काम करेगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है और आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0 होता है। इस समय इसका मतलब थायरिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो जो भी हमारा सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो एज इट इज हमको आउटपुट पे मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वी आर अप्लाइंग ए गेट पल्स हेयर आफ्टर फायरिंग एंगल अल्फा, तो हमारा जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया है और जो अब आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपका सेम इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका गेट पल्स है। आप देखिए यहाँ पे फायरिंग एंगल अल्फा पे मैंने गेट पल्स अप्लाई किया। गेट पल्स अप्लाई करने के बाद मेरे थायरिस्टर में कंडक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया। कंडक्शन मोड में आने के बाद जो भी मेरा सप्लाई वोल्टेज था वो एज इट इज मुझको आउटपुट पे मिलने लग गया। अब बात करते हैं करंट की। देखिए इसमें करंट का फिनोमेना प्योरली रेजिस्टिव लोड से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने लोड के रूप में इंडक्टर को कनेक्ट किया हुआ है। और इंडक्टर की 2 खासियत होती हैं। पहली खासियत ये होती है कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है और जब ये एनर्जी रिलीज करता है तो एज ए करंट सोर्स बिहेव करता है। और दूसरा, ये अपने में से बहने वाली धारा को तुरंत चेंज नहीं होने देता है, मतलब ये चेंजेस का अपोज करता है। तो इंडक्टर लगा होने की वजह से जो आपकी आई नॉट की वैल्यू है वो एज इट इज वी नॉट जैसी नहीं होती है, वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है। और ख़ास बात यह है कि पाई, जब ओमेगा टी आपका पाई है तो आपका वी नॉट तो 0 हो गया, लेकिन अभी आपकी करंट 0 नहीं हुई। वो करंट 0 क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सडन चेंजेस को अपोज करता है, सडन चेंजेस को अपोज करता है। और ये इस वाली पोलैरिटी से, जब आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में है तो उस समय ये जो आपका इंडक्टर है ये एनर्जी को आपका स्टोर कर रहा है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे आपका करंट 0 नहीं हुआ। करंट 0 नहीं हुआ, लेकिन ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने का क्या मतलब है? यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको ठीक से बताती हूँ कि अभी ये वाला टर्मिनल नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया है, जिसकी वजह से
आइडियली तो आपका ये वाला जो थायरिस्टर है उसको ओपन हो जाना चाहिए। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से थायरिस्टर को कायदे से ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब आपका इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा होता है तो इसके जो टर्मिनल्स की पोलैरिटी होती है वो होती है अपर साइड पॉजिटिव एंड लोअर साइड नेगेटिव। जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो इंडक्टर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, अपर साइड नेगेटिव एंड लोअर साइड पॉजिटिव। अब ये इंडक्टर क्या करता है, अब ये इंडक्टर एक सोर्स की तरह काम करने लगता है और ये सोर्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है, क्योंकि ये सडन चेंजेस का अपोज करता है। क्योंकि पहले करंट इस डायरेक्शन में बह रही थी तो अब ये इंडक्टर चाहता है कि करंट इसी डायरेक्शन में बहे। अब क्योंकि सोर्स की पोलैरिटी चेंज हो गई है तो सोर्स ये चाहता है कि करंट इस डायरेक्शन में बहे। लेकिन आप ये देखिए कि इस समय जो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में अल्फा से लेके पाई तक में जो आपका इंडक्टर था, इंडक्टर क्या कर रहा था, इंडक्टर वाज एक्टिंग एज ए स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है। और जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो उस केस में क्या हुआ कि इंडक्टर क्या कर रहा है, अब एनर्जी को रिलीज कर रहा है, रिलीजिंग एनर्जी। तो इसकी एनर्जी शुरुआती नेगेटिव सप्लाई की एनर्जी की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो आपके सर्किट में करंट फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। और ये करंट इतना ज़्यादा होता है कि थायरिस्टर की जो होल्डिंग करंट है उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो थायरिस्टर है वो इस ड्यूरेशन के लिए भी थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है। उसके ऑन होने की वजह से आपके लोड में फ्लो ऑफ लोड करंट उसी डायरेक्शन में रहता है जिसमें वो पहले था। अब आप देखेंगे कि लोड करंट उसी डायरेक्शन में बह रहा है और जो हमारा आई नॉट है वो जो हमारा आई नॉट था वो तुरंत जीरो नहीं हुआ था। अब ये जो करंट है अब ये इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से इंडक्टर की एनर्जी जो उसमें स्टोर हो गई थी अब वो धीरे धीरे हमारी जीरो होती है। अब क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर मैं यहाँ पे इसको पाई डिनोट कर लूँ तो बीटा डिनोट कर लूँ तो पाई से बीटा के बीच में, क्योंकि मेरे लोड में करंट बह रही है इसलिए मुझे लोड के अक्रॉस आउटपुट भी मिलेगा। लेकिन अब वो आउटपुट कैसा होगा, लोड का जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट को फॉलो करेगा, इसलिए लोड में पाई से बीटा तक के लिए मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये मेरे आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म होगा। अब बात करते हैं हम कि थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए वीटी का। तो देखिए जीरो से जब फायरिंग एंगल अल्फा तक में मेरा थायरिस्टर कंडक्शन नहीं कर रहा था, थायरिस्टर मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में था, इसलिए मुझे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा। इस ड्यूरेशन में अल्फा से लेके पाई तक थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था, इसलिए मुझे वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी मेरा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था तो मुझे यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब इसके बाद अब बीटा के बाद की बात करते हैं। बीटा के बाद क्या होता है, बीटा के बाद अब ये वाली जो करंट होती है हमारी, जो सोर्स से आने वाली करंट होती है वो हमारी डोमिनेंट हो जाती है। अब हमारी IS आपकी बड़ी हो जाती है इंडक्टर करंट से हमारी IS बड़ी हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इस समय जो हमारी सप्लाई की करंट है, मतलब आफ्टर ओमेगा टी इज ग्रेटर देन बीटा, जो हमारी सप्लाई करंट है वो इंडक्टर करंट से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सोर्स इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहता है और थायरिस्टर के एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव अप्लाई होने लगता है। और तो बीटा के बाद मेरा जो थायरिस्टर है वो मेरा रिवर्स स्टेट में आ जाता है। तो आफ्टर ओमेगा टी इज ग्रेटर देन बीटा, जो मेरा थायरिस्टर है वो मेरा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, इसका मतलब मेरा थायरिस्टर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे तो हमको, क्योंकि थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में है जिसकी वजह से कोई भी धारा परिपथ में मतलब लोड में फ्लो नहीं हो रही है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा 0 हो जाता है। और क्योंकि धारा हमारी लोड में नहीं फ्लो हो रही है तो मेरी करंट भी 0 हो जाती है।
और क्योंकि आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सारा का सारा जो वोल्टेज Vs से आ रहा है वो सारा का सारा ड्रॉप मेरा थायरिस्टर के अक्रॉस होगा। तो मुझे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज Vt मिलता है। और ये कब तक मिलता है? जब तक मेरा फायरिंग एंगल, जब मेरा अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा और अगले पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब मेरा फायरिंग एंगल अल्फा पे मुझे दूसरी गेट पल्स मिलेगी तो अगेन मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से अल्फा के बाद फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में जाएगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करने लगेगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक कि ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ से हमको फिर से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और ये सिमिलरली 2π प्लस बीटा तक फॉलो करेगा। सिमिलरली ऐसे ही मेरा करंट का वेव फॉर्म आएगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई पे 2π पे 0 नहीं होगा, 2π प्लस बीटा पे 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारा देख लिया कि हमारा जो इंडक्टर प्रेजेंट होने की वजह से जो लोड करंट का और आउटपुट वोल्टेज का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है वो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे से मैसेज में पूछ सकते हैं, या जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तब पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।